Hi everyone, I am Namita Verma. Welcome to my YouTube channel. I am going to start a international organization series, and this one is the first part of the series in which I am going to talk about NATO. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इसमें हम नाटो की मीनिंग, नाटो की मेंबर कंट्रीज़, इसका ऑब्जेक्टिव, नाटो समिट, नाटो अलाइंसेस और इंडिया जो है नाटो का सदस्य क्यों नहीं है। नाटो, सबसे पहले हम नाटो का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। नाटो का मीनिंग होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक हमारा मिलिट्री अलायंस है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के द्वारा 4 अप्रैल 1949 को यूएस, कनाडा और सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के द्वारा फॉर्म किया गया था। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि नाटो को फॉर्म करने के पीछे मेन रीजंस क्या थे। इसके इट्स मेन रीजन वाज टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट यूएसएसआर। अब यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि उस टाइम जब नाटो का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पे यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। यूएसएसआर से डील करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं। नाटो का फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 को हुआ, लेकिन इसको एग्जीक्यूट किया गया 24 अगस्त 1949 को। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल भी है और इसका सेकंड हेडक्वार्टर ऑफ द एलाइड कमांड ऑपरेशन वो मॉन्स बेल्जियम में है। अब हम नाटो के मेंबर कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट टाइम में नाटो में 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं। नाटो की जो फाउंडिंग कंट्रीज़ थी, फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़, वो उनकी संख्या 12 थी। इसकी फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ 12 थी, वो बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूएसए और यूएन है। और धीरे धीरे करके इसमें कंट्रीज़ ऐड होती गई। इसी प्रकार से अभी प्रेजेंट टाइम में नाटो मेंबर्स कंट्रीज़ जो हैं वो 30 हैं। ग्रीस और इटली ने 1952 में इसे ज्वाइन किया, जर्मनी ने 1955 में, स्पेन ने 1982 में, चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड ने 1999 में, बल्गेरिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, रोमानिया और स्लोवेनिया इन सारी कंट्रीज़ ने मार्च 2004 में ज्वाइन किया। अल्बानिया और क्रोएशिया ने अप्रैल 2009 में, मॉन्टीनीग्रो ने 2017 और नॉर्थ मैसिडोनिया ने 27 मार्च 2020 को इसका मेंबर बना। इस प्रकार नाटो की जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 30 हुई। अब हम नाटो का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं कि नाटो का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बनाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अपने मेंबर कंट्रीज़ के फ्रीडम और सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना। इसके हम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। जो नाटो का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करना है और डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ पे एक दूसरे से कंसल्ट करना और कंसल्ट करके कोऑपरेट करके कोई भी डिसीज़न लेना। इसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है आर्टिकल 5 जो कि कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है। आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग अगर नाटो के किसी एक या एक से अधिक सदस्य पे कोई भी आक्रमण होता है तो वो पूरे नाटो पे आक्रमण माना जाता है। और इसका सबसे पहला यूज ये 12 सितंबर 2001 को आफ्टर 9/11 अटैक 9/11 अटैक के बाद जो है इस आर्टिकल 5 का सबसे पहली बार यूज किया गया था। नाटो की
जो है उसके पास एक इंटीग्रेटेड मिलिट्री है। नाटो जो है वो अपने मेंबर्स के द्वारा फंड किया जाता है। और जो है यूएस जो है नाटो के बजट का 3/4 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। और ना नाटो को काउंटर वेट करने के लिए यूएसएसआर द्वारा एक पैक्ट साइन किया गया, जिसको हम वार्सा पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसका ईयर था 1955। और 1991 में जब यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हुआ, तब उसी के साथ वार्सा पैक्ट की भी समाप्ति हो गई। और तो ये रहा हमारा नाटो का पार्ट 1। हम इसके पार्ट 2 में नाटो समिट, नाटो अलाइंसेस और व्हाई इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द नाटो, हम इन सब की बात करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।